ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे मंत्रोच्चारण के साथ समझ ही गए होंगे कि आज का सब्जेक्ट शनि महाराज से संबंधित है। और हम सभी जानते हैं कि शनि महाराज हमारे जीवन में हमारे ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व रखते हैं और सभी 9 ग्रहों में कितना महत्व रखते हैं। एक छोटी सी बात अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे वो ज़रूर इस बात को जानते हैं, और काफ़ी लोग जो ज्योतिष को पढ़ते हैं उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि हमारे 12 भाव होते हैं ज्योतिष में, और 12 भाव में से किसी किसी ग्रह के 2 घर होते हैं उसमें से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, बुध जी का 3रा भाव और 6ठा भाव होता है। लेकिन ये एकमात्र शनि ग्रह इस तरीके से है या इतने विशाल ग्रह हैं कि इनका जो घर हैं 2 भाव वो इकट्ठे हैं। भाव नंबर 10, भाव नंबर 11, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में घर भी बोलते हैं या खाना बोल देते हैं। खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 इतने विशाल ग्रह हैं और इतने प्रभावी ग्रह हैं कि इनके ज्योतिषानुसार ये एक साथ 2 घरों में विराजमान हुए हैं। तो खाना नंबर अगर 10 या मैं ग्रह नंबर जो घर का 10 नंबर होता है इनका, अगर उसकी बात करूं तो वो संबंधित होता है कर्म से, कर्म क्षेत्र। तभी हम शनि जी को अधिकतर बोलते हैं वो कर्म के कारक हैं। कर्म जैसा आप करोगे वैसा वो हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग कहते हैं शनि से बहुत डरते हैं, शनि ग्रह से। इसके पीछे मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन मानिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप यकीन मानिए शनि जी से अच्छा ग्रह आपके लिए कोई नहीं है। शनि जी आपको वक्त रहते रहते आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे देंगे, ठीक है। ये रंक को राजा बना देते हैं अगर आप मेहनतशील व्यक्ति हैं तो, और राजा को भी रंक बना देते हैं ये, ठीक, अगर आपके कर्म इस तरीके के हैं, इस प्रकार के हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया इनका 11वां भाव भी इन्हीं से संबंधित रखता है, ठीक। तो 11वां भाव होता है लाभ। आपको कितना लाभ मिलेगा किसी भी काम को करते हुए, या किसी भी आप जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आपको संतान हो गया या कुछ भी रहता है, तो आपको किस तरह का लाभ होगा, कितना लाभ होगा। कोई कोई व्यक्ति नौकरी शुरू करता है और परंतु उसको उस प्रकार के लाभ नहीं मिलते, एकदम से आकस्मिक लाभ। कोई कोई व्यक्ति शुरुआत करता है नौकरी की और आकस्मिक लाभ उसे मिलना शुरू हो जाते हैं, पदोन्नति होनी शुरू हो जाती है, धन की प्राप्ति अच्छी शुरू हो जाती है, ठीक। अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ व्यापार में भी इनकी काफ़ी महत्वता है, ठीक। महत्वता कैसे? अगर आपका व्यापार काफ़ी स्लो चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो आपकी कुंडली में आप चेक करिएगा कहीं ना कहीं शनि संबंधित कोई ना कोई व्याधि हो सकती है। आप कुंडली चेक कराइए किसी अच्छी पंडित से, ठीक है। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ अगर आपका कोई लोहा या किसी धातु से जुड़ा व्यापार है तो यकीन मानिए अगर आपके शनि दबे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो पहली बात तो आप काम खोल ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी है व्यापार हो लोहे का, तो आपके हाथ में आते ही ये निश्चित ही खत्म हो जाएगा। माफ़ करिएगा मैं इस तरीके का वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य आपको बताना ज़रूरी है। तो लोहा, धातु, कोई सिविल इंजीनियर है या सिविल का कोई वर्क है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, पेंट या और कुछ भी इससे धातुओं से जुड़ा कोई भी काम है, कोई मूर्तियाँ आप बेचते हैं, चाहे अष्ट धातु हो, चाहे लोहा हो, चाहे पंच धातु हो, किसी भी प्रकार का धातु हो, अगर आपके शनि नीच में है या शनि दबे हुए हैं तो आपकी कुंडली में, तो आप यकीन मानिए वो व्यापार आपका नहीं चलेगा। और ना चलना तो अलग बात है, आपका जल्दी वो व्यापार भी बंद हो जाएगा निश्चित ही। साथ ही साथ बहुत सी घटनाएं भी घटने के चांसेस रहते हैं अगर आपके शनि नीच में हैं या शनि कुंडली में दबे हुए हैं और आप लोहे से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं। और साथ ही साथ
अगर आपके शनि आपके कुंडली में दबे हुए हैं तो आपको आपके वाहन से भी नुकसान होने की स्थिति बार बार बन सकती है। ठीक। और अगर आपके शनि अच्छे हैं तो फिर तो कहने क्या, ये राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में समय नहीं लगाते। मेरे ख्याल से जितनी मैंने आपको बातें बताई आपको मोटी मोटी समझ आ गई होंगी। और साथ ही साथ आजकल शनि जी को कौन नहीं जानता। इस कलयुग के समय में शनि महाराज को हर हिंदू व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है, उनके शुभाशुभ फल के बारे में और उनके दिए गए अशुभ फलों के बारे में। तो जितनी व्याख्या करी जाए शनि महाराज की उतनी कम है। पर यकीन मानिए ये कर्म के दाता हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इनसे अच्छा और इससे फास्ट, जिसे बोलते जल्द रिस्पॉन्स देने वाला दूसरा ग्रह नहीं है। ठीक। इनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इससे पहले कि हम उपाय की तरफ जाएं। अगर मैं इनको नापसंद की बात करूं तो इनको नापसंद में मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ी ऐसी बात बताना चाहता हूं। अगर आपके पर स्त्री संबंध है तो शनि आपके अवश्य ही खराब हो जाएंगे, चाहे कितने भी अच्छी कुंडली में दिख रहे हो, लेकिन आपके ऊपर उनकी गलत दशा का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप उस रिश्ते को उजागर कर दें समाज में तो फिर ठीक है, शनि जी को इस पर आपत्ति नहीं होती। दूसरा, मांस, मदिरा, अंडा, नॉनवेज, इन सबसे सख्त नफरत है शनि महाराज को। अगर आपके शनि कुंडली में खराब हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक बात और बोलूँगा, हिंदू व्यक्ति को तो वैसे भी इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। राम के देश में ये नॉनवेज, ये दारू, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और कोई भी देव देवी देवता इससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और गरुड़ पुराण में इसका साक्षात व्याख्यान है कि जो व्यक्ति भी मांस मदिरा का पान करता है, जो खाता है, उसकी कोई भी पूजा इष्ट देवों तक भगवानों तक नहीं पहुंचती, उनका शमन जल्द से जल्द हो जाता है। तो मैं अब जल्द से जल्द आपको शनि जी के फलों के बारे में तो मैंने आपको बताया, साथ में उनके उपाय बताता हूँ। एक छोटी सी और बात, इनको प्रसन्न करना इनके गुरु शिव जी माने गए हैं। ठीक। गुरु मान लीजिए, इष्ट देव मान लीजिए इनके। अगर आप शिव जी को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो ना ही सिर्फ शनि महाराज बल्कि 9 के 9 ग्रह बहुत खुश होते हैं इससे। और शनि जी की तो बात कहने ही क्या, वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति शनिवार को शिव जी को पूजता है तो। ठीक। तो अब हम इनके उपाय की तरफ चलते हैं। अगर मैं इनके उपाय की बात करूं तो आप सबसे पहले घर से प्रिपरेशन करिए। एक पात्र लीजिए तांबे का, कॉपर, और उसके अंदर जल, शुद्ध जल, थोड़ा सा 1 चम्मच आप उसके अंदर गंगा जल के साथ साथ काले तिल, इनको मिला लीजिए। और शनिवार को शाम को 6 बजे के बाद, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करिए जल से, और काले तिल भी उसी के साथ अर्पण हो जाएंगे। और वही मंत्र जो मैं हर वीडियो में आपको अपने पिछले 9 ग्रह के जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बताता हूँ, ओम शिव पार्वते नमः का उच्चारण करिए एक बार। उसके बाद जो मैंने आपको बीज मंत्र बताया था शनि महाराज का, मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपके लिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका कम से कम 1 बार उच्चारण करिए जल अभिषेक करते हुए। और जब जल अभिषेक कर लें पूरी तरीके से, उसके बाद फिर 12 बार इसी बीज मंत्र का उच्चारण करिए। और फिर से ओम शिव पार्वते नमः, ओम शिव पार्वते नमः का उच्चारण करिए। अगर हो सके, समय की पाबंदी ना हो, तो इसको 108 बार करिए। शनि जी के बीज मंत्र को दोहराइए वहां पर। ठीक। यकीन मानिए, शिव जी को प्रसन्न करेंगे तो शनि महाराज अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं दूसरे उपाय भी बता देता हूँ। हो सकता है कि आपके पास मंदिर जाने का समय ना हो या मंदिर ना हो आसपास, तो हनुमान चालीसा का उस शनिवार को पाठ करें। और बहुत अच्छा रहेगा कि रामाष्टम का भी पाठ करें। रामाष्टम का पाठ करने से शनि जी प्लस 9 के 9 ग्रह, साथ में राम जी की कृपा,
सब कुछ बन पड़ेगा आपको एक साथ। तो काली वस्तु का दान करिए। जब आप शनि महाराज की पूजा यापन कर लें, शिवलिंग को अभिषेक कर लें, उसके बाद काली वस्तु का दान करें। काले कपड़े दे सकते हैं। आजकल सर्दियों का महीना है, मैं इस समय दिसंबर के महीने में, जनवरी में आपका वीडियो बना रहा हूँ, तो दिल्ली में तो बहुत ठंड है इस वक्त। तो हो सके जो अभी देख रहा हो इसको, वो कुछ गर्म कंबल काले रंग का हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दान करें गरीबों में, जरूरतमंदों को। दान पुण्य से तो हमेशा सारे ग्रह बहुत खुश होते हैं। ठीक, साथ में मैंने आपको आप ये भी बताया आपको कि हनुमान चालीस का पाठ करें। कई लोग हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी को वरदान है शनि महाराज की तरफ से। जब उन्होंने रावण के चुंगल से शनि महाराज को आज़ाद कराया था, तो उनका वरदान था कि जो भी आपकी पूजा करेगा, मेरी उस पर 7.5 की दशा नहीं बनेगी, और बनेगी तो उसका प्रभाव कम होगा। साथ ही साथ जो शनि से पीड़ा है उसको भी हरेंगे हनुमान जी। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो बहुत ही क्या अच्छी बात है, आप शनिवार को करिए पूजा उनकी। ठीक है, तो शनिवार को आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। रामाष्टम का भी पाठ करिए। आप शिवलिंग के द्वारा भी अपने शनि ग्रह को शांत कर सकते हैं, और शांत के साथ साथ आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, शनि महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी बहुत अच्छे से देते हैं। कई लोगों को 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं होता, कई लोगों को जाते जाते 7.5 बिल्कुल रंग से राजा बना देती है, या बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आगे भी अगर आपको कुछ इसके बारे में जानना हो, आपके शनि खराब हो, तो मेरे अंत में दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। कुछ भी में से जो बन पड़ेगा मैं बिल्कुल आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अंत में नमस्ते।